बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ इस्लाम में हज़रत खालिद बिन वलीद की किस्त नंबर 106 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और इसमें हम वहीं से शुरू करें कल जहां हम रुके थे। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, तबरानी लिखा है कि खलीफुल मुरसलीमीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने मदीना के मुसलमानों को मस्जिद में बुलाया और इन्हें हजरत खालिद बिन वलीद की फतवात की तफसीलात सुनाई। उन्होंने कहा, ऐ कुरैश, तुम्हारा शेर एक और शेर पर झपट पड़ा है और इसे मार गिराया। अब औरतें खालिद जैसा बेटा पैदा करने से कासर है। वलीद के बेटे मसना बिन हारसा ने खालिद से कहा, आगे फारस की शहंशाही के एक और बड़ा शहर तीरा है, बड़ा शहर हीरा है, इसे तो फारस का हीरा समझ ले, लेकिन इसे लेना आसान नहीं हुआ। हाँ, हारसा के बेटे हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, अमनीशिया की तमाम फौज और तमाम ईसाई जवान हीरा पहुंच गए और वो सब हमारे मुकाबले में आएंगे, इन्हें मुकाबले में आना चाहिए। मदाइन की क्या खबर है? आज ही मेरा एक जासूस वापस आया। मसलन ने कहा, वो बताता है कि मदाइन में मायूसी फैली हुई है, कसरा के महल में मातम हो रहा है। अच्छी खबर यह है कि वहां से अब फौज का कोई दस्ता नहीं आएगा। क्या ये लोग अब भी नहीं समझे कि तख्त और ताज, खजाना, ताकत नहीं होते कि दुश्मन से बचा लें? हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, क्या ये हमारा फर्ज नहीं कि इन लोगों को अल्लाह ताला के सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम दे कि ताकत और सरूत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह ही इबादत के लायक है, जिसका कोई शरीक नहीं। हाँ, इब्ने वलीद मसला ने कहा, यह हमारा फर्ज है कि अल्लाह ताला का पैगाम इन तक पहुंचाए। इसके साथ ही मुझे इस खतरे को कुचलना है जो इस्लाम को नुकसान पहुंचता है। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, कुफर का सर कुचलना है। तारीख इस्लाम का ये इब्तदाई दौर बड़ा ही नाज़ुक था। इस दौर में इस्लाम की अस्करी रवायत की बुनियाद रखनी थी। उम्मत मुसलमान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए जज्बे की शिद्दत और अहमियत का तयन करना था। इस रवायत की बुनियाद इस असूल पर रखनी थी कि नफरी और ताकत की कमी शिकस्त का बायस नहीं बन सकती। जज्बा और इस्लाम की मोहब्बत इस कमी को पूरा कर दिया करती है। हजरत खालिद बिन वलीद को एहसास था कि वो इस ख्याल से पीछे हट आए कि लश्कर मुसलसल लड़ लड़ कर थक गया और नफरी भी कम होती जा रही और वो अपने मुस्तकर यानी मदीना से भी दूर हटते जा रहे थे। तो आने वाली नस्लों के लिए यही रवायत बन जाएगी कि जहां रकावटों और दुश्वारी पेश आएगी, सलार अपनी फौज को वापस ले आएंगे। हजरत खालिद बिन वलीद ऐसी रवायत कायम करना नहीं चाहते थे। हजरत खालिद बिन वलीद को खलीफा मुसलमीन की पुश्त पढ़ाई हासिल थी। इस वक्त की खिलाफत की पॉलिसी में कफ्फार के साथ दोस्ती या मज़ाकरात का जरा भी दखल नहीं था। दुश्मन को दुश्मन ही समझा जाता था और ये नहीं देखा जाता था कि दुश्मन कितनी दूर है और कितना ताकतवर है। असूल ये था कि दुश्मन के सर पर सवार हो और इसके लिए दहशत बन जाओ। फारस की शहंशाही कोई मामूली ताकत नहीं थी। हजरत खालिद बिन वलीद ने इतनी बड़ी ताकत के पेट में जाकर भी पीछे हटने की ना सोची। उन्होंने ये भी ना सोचा कि लश्कर को कुछ आराम देते और इसकी अजीम तंजीम में आकर कुछ खामियां रह गई थी तो वो दूर कर लेते। मसना बिन हारसा ने इन्हें बताया कि हीरा में मुकाबला बड़ा सख्त होगा, तो भी हजरत खालिद बिन वलीद अपने फैसले में नजरसानी की ना सोची। उन्होंने इसी वक्त अपने सलारों को बुलाया। खुदा की कसम, हजरत खालिद बिन वलीद ने सलारों से कहा, मुझे यकीन है कि तुम ये नहीं सोच रहे कि हम जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं हमारे लिए खतरे बढ़ते जा रहे हैं। नहीं इब्ने वलीद, एक सलार ने कहा, हम में कोई भी ऐसा नहीं सोच रहा और हम में से कोई भी ऐसा नहीं सोचेगा। दूसरे सलार ने कहा, और मुझे ये भी यकीन है कि हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, तुम में से कोई भी नहीं सोचेगा कि दुश्मन कितना ताकतवर है। नहीं इब्ने वलीद, सलार आसिम बिन अमरो ने कहा, हमें यह बता कर आज तू ये बात क्यों पूछ रहा है? तुम पर अल्लाह ताला की रहमत हो। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, हमारी अगली मंजिल बहुत दुश्वार है। अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता कि हम में से
कौन रहता है और कौन दुनिया से उठ जाता है। अपने दिलों पर नक्श कर लो कि अपने फर्ज से मुंह मोड़कर अल्लाह ताला के सामने जाओगे तो तुम्हारा ठिकाना बहुत बुरा होगा। और तुम जानते हो वो ठिकाना कैसा है। रवायत जो तुम आज कायम करोगे वो एक विरसा होगा और जो तुम आने वाली नस्लों के लिए छोड़ जाओगे, और ये रवायत इस्लाम की बका या फना का बहस बढ़ेगी। हमें इस्लाम की बका और सरबलंदी के लिए लड़ना है। कुरान पाक का हुक्म याद करो कि लड़ो इस वक्त तक जब तक कुफर का फितरा मौजूद है, और दुश्मन को माफ इस वक्त करो जब वो हथियार डालकर तुम्हारे आगे झुक जाए। फिर इससे वो शर्तें मनवाओ कि इसका डंक मारा जाए और इसका दिल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदाइयों के खौफ से कांपता रहे। अपने सलारों को जज्बे में नई रूह फोंक कर हजरत खालिद बिन वलीद ने इन्हें बताया कि आगे आतिश परस्तों का बड़ा मजबूत फौजी अड्डा हीरा है, जहां के हाकिम अजवाया ने बहुत बड़ा लश्कर जमा कर रखा है। आतिश परस्त पहली लड़ाइयों में बेशुमार कश्तियां लाए थे, वो अब मुसलमानों के कब्जे में थी। हजरत खालिद बिन वलीद ने अपने लश्कर को कश्तियों में 13 हीरा तक ले जाने का फैसला किया। दरियाई रास्ता आसान था और छोटा भी। ये पहला मौका था कि रेगिस्तानों में लड़ने वाले दरियाओं के सीने पर सवार हुए। कश्ती में सवार लश्कर की हिफाजत के लिए हजरत खालिद बिन वलीद ने यह इंतजाम किया कि दरिया के दोनों किनारों पर 100-150 सवारों को रखा, जिन्हें कश्तियों के साथ साथ जाना था। फतह और नुसरत से सरशार लश्कर जज्बे और इस्लाम की मोहब्बत के जोश और दरिया फुरात के सीने पर चला जा रहा था। जंगी तराने की एक गूंज थी जो फुरात के पानी पर वज्जत तारी कर रहे थे। ये जंगी तराना कलमा तैयब में बदल गया। 18,000 मुसलमानों की आवाज, एक अज़म, एक जज्बा एक था। इनके दिलों में एक अल्लाह ताला और एक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क था। दुश्मन सोया हुआ नहीं था। हीरा का हाकिम अज़ाया रातों को भी सोता नहीं था। हीरा में ये खबर नहीं पहुंचने पाया दी गई थी कि शहनशाह फारस अर्दशेर मर गया। वो अभी तक हर बात और हर हुक्म में अर्दशेर का नाम लेते थे। इस रोज वो हीरा की शहर पनाह का मुआयना कर रहा था। इसने शहर में बेपनाह लश्कर जमा कर लिया था और जिस दस्ते के सामने जाता वहां चला कर कहता, जरतश्त की रहमत हो तुम पर। वो बुज़दिल थे जो काजमा, मजार और अलैस में सहरा के बद्दुओं के हाथों पिट गए। इनके मुर्दा जिस्मों को जरतश्त के शोले बात रहे थे। ऐ यूसुफ मसीह के नाम लेवो, तुम हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर मुसलमानों के खिलाफ लड़ने आए हो, या याद करो अपनी इन बेटियों को जो लौंडियां बनकर मदीना पहुंच गई हैं। याद करो इन बेटों को जो जिनके मुर्दा जिस्म का गोश्त भेड़िए, गीदड़ और गोश्तखोर परिंदे खा गए, और इन्हें भी जो कैदी होकर मदीना वालों की गुलामी में जा पड़े हैं। मुसलमान फतह के नशे में बेखतर बड़े आ रहे हैं। इनके लिए ऐसा खतरा बन जाओ कि जिंदा वापस ना जाए। शहनशाह फारस अर्दशेर तुम्हें खुद मुबारकबाद देने आएंगे, तुम्हें इनामों इकराम से माला माल कर देंगे। शहर पनाह और बुर्जों के मुआयने के दौरान इसने देखा और एक घोड़ा सवार घोड़े की इंतहाई रफ्तार पर दौड़ाता चला आ रहा था। दरवाजा खोल दो, आजमाया चलाया। ये सवार अमनीशिया की तरफ से आ रहा था। कई आवाजें सुनाई, दरवाजा खोल दो, सवार को आने दो। अजाविया बड़ी तेजी से दीवार से उतरा। सवार तक पहुंचने तक दरवाजा खोल दिया गया था। सवार रफ्तार कम के बगैर अंदर आ गया। अजाविया घोड़े पर सवार था। इसने घोड़े को ईंट लगाई और आने वाले सवार की तरफ गया। दोनों घोड़े पहलू ब पहलू रुक गए। कोई खबर? अजाविया ने पूछा। वो आ रहे हैं, सवार ने हाँफती हुई आवाज में कहा। सारा लश्कर कश्तियों में आ रहा है। वो हजरत खालिद बिन वलीद के लश्कर की पेशकदमी की खबर दे रहा था। किश्तियों में? अजाविया ने पूछा। बंद से कितनी दूर है? बहुत दूर, सवार ने जवाब दिया। अभी बहुत दूर है।
अज़ाविया का बेटा सलार था। अज़ाविया ने अपने बेटे को बुलाया, किसी भी तारीख में इसके बेटे का नाम नहीं मिलता, इसे अज़ाविया का बेटा ही लिखा गया। आज तेरी आजमाइश का वक्त आ गया मेरे बेटे। अज़ाविया ने कहा, एक सवार दस्ता साथ ले और तूफान से ज्यादा तेज रफ्तार से बंद तक पहुंच और फरात का पानी इस तरह पी ले कि फरात सूख जाए। मुसलमानों का लश्कर कश्तियों में आ रहा है, देख तो पहले पहुंचता है या मुसलमान। इसका बेटा एक सवार दस्ते लेकर बहुत तेजी के साथ रफ्तार के साथ शहर से निकल गया। हजरत खालिद बिन वलीद का लश्कर बड़ी रफ्तार पर आ रहा था, चूंकि वो बारिश का मौसम नहीं था इसलिए दरिया में पानी कम था, लेकिन कश्तियों के लिए काफी था। अचानक पानी कम होने लगा, फिर पानी खत्म हो गया और तमाम कश्तियां कीचड़ में फंस गईं और मदीना के मुजाहिदीन पर खौफ तारी हो गया। देखते ही देखते दरिया का खुश्क हो जाना खौफ वाली बात थी। खुद हजरत खालिद बिन वलीद परेशान हो गए। मत घबराओ, वलीद के बेटे। किनारे से मसना बिन हारसा की ललकार सुनाई दी, और मत जरा मदीना, अहले मदीना, आगे दरिया पर एक बंद है, हमारे दुश्मन ने बंद पर पानी रोक लिया है। बड़ी तेजी से सवार अपने घोड़े कश्तियों से निकाल रहा है और ये दस्ता सर पर दौड़ता बंद की तरफ पहुंचा और अज़ाविया का बेटा अभी अपने सवारों के साथ वहीं था। मुसलमान सवारों ने इन पर हल्ला बोल दिया और इनमें से कई एक को भी जिंदा ना छोड़ा। मुसलमानों ने बंद खोल दिया, कश्तियों तक पानी पहुंचा तो कश्तियां उठने लगी। मलाहों ने चप्पू थाम लिए और कश्तियां तैरने लगी और अज़ाविया अच्छी खबर के इंतजार में दीवार पर खड़ा बेताब हो रहा था। इसका एक सलार इसके पास आज खड़ा हुआ। बहुत बुरी खबर है, बहुत बड़ी खबर है, बुरी खबर है। सलार ने कहा, कहां से? अज़ाविया ने घबरा कर पूछा, क्या मेरा बेटा मदाइन से? सलार ने, शहंशाह अर्द शेर मर गए हैं, लेकिन ये खबर खुफिया रखी गई है। इतने में एक सवार इनके पास आया और घोड़े से उतरकर अदाब बजा लाया। अगर ये मेरा फर्ज ना होता तो मैं ऐसी खबर ना जबान पर ना लाता। सवार ने कहा, मैं सुन चुका हूं। अज़ाविया ने कहा, कसरा अर्द शेर नहीं। सवार ने कहा, आपका बेटा बंद पर मारा गया है। इसके तमाम सवारों को मुसलमानों ने काट डाला। मेरा बेटा अज़ाविया के मुंह से निकला और इसका एक रंग लाश की तरह सफेद हो गया था। तो दोस्तों यहीं पे रुकते हैं, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।